हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। शौर और याशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। केवी भी किसी स्टैचू की तरह खड़ा था, क्योंकि किंग के सामने रिवा को गले लगाना उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी। रिवा उसके सीने से चिपकती चली जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल होश नहीं था कि सर्वेंट, बॉडीगार्ड, याशिका, सौर सब वहीं पर हैं। केवी ने हल्का सा झुककर रिवा के कानों में कहा, खरगोश सब देख रहे हैं। रिवा ने जैसे ये सुना उसकी होश उड़ गए। वो एक झटके में केवी से दूर हो गई और उसके साइड में खड़े हो अपनी नजरें झुका ली। रिवा को आज पहली बार किसी मुजरिम की तरह खड़े हो देख केवी को अच्छा नहीं लग रहा था। केवी ने रिवा के हाथ पकड़ अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी किंग, लेकिन मैं रिवा से प्यार करता हूँ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कहिए, लेकिन उसे कुछ मत कहिए। मैं जानता हूँ मुझे आपको बता देना चाहिए था। इतना कहे केवी खामोश हो गया। रिवा केवी को देख रही थी, उसकी आंखें भरी हुई थी। तभी उस ड्रैगन पैलेस में एक आवाज़ गूंजी, गन लेकर आइए। ये सुन रिवा याशिका के होश उड़ गए, क्योंकि शौर गन लाने का ऑर्डर क्यों दे रहा था। केवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वैसे ही बैठा रहा। तभी एक बॉडीगार्ड वहां आया और शौर को गन दे अपना सिर झुका लिया। शौर गन लेकर आगे बढ़ा और केवी को उठाते हुए गन को केवी के फॉरहेड पर पॉइंट कर दिया। शौर ने जैसे ये किया, रिवा चीखते हुए केवी के सामने आई और गन को पकड़ उसे अपने फॉरहेड पर लगाते हुए कहा, किंग, आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मेरे केवी को नहीं, क्योंकि प्यार करने की गलती मैंने की है, केवी ने नहीं। केवी मुझसे प्यार करता, उससे कहीं पहले मैं केवी से प्यार करती थी। आपको शूट करना है तो मुझे कीजिए। तभी केवी ने रिवा के हाथों को पकड़ा और उसे अपने पीछे करते हुए कहा, रिवा, आपने कहा था ना कि मैं किंग को चुनूं, तो मैं किंग को चुन रहा हूँ। तो इस बुलेट पर मेरा हक है। शौर ने गन को लोड की और चला दी। गोली की आवाज़ से रिवा चीख उठी और अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान पैलेस। रूहान अद्विक को देखते हुए कहा, भाई, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई। बिजनेस लॉयन होने के बाद भी आज अद्विक बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। अद्विक ने रूह के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, वो आपकी मम्मा नहीं थी, वो एक स्ट्रेंजर थी। रूहान अद्विक के गले लगते हुए कहा, भाई, मुझे मम्मा चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ भाई। अद्विक की आंखें भर आई थी। अद्विक ने लंबी सांस ली और रूह को अपने सीने से लगाते हुए अपने हाथों को सिर पर फेरने लगा। फार्म हाउस। लायला और शिवांश एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। शिवांश की जब आंखें खुली तो उसकी नज़र लायला की बॉडी पर गई, जिसे देख उसके होठों पर एक स्माइल थी। उसे लायला अच्छी लग रही थी। तभी लायला ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शिवांश उसे अपनी उन्हीं लस्टफुल आंखों से देख रहा था। लायला की पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी। लायला ने शिवांश को देखते हुए कहा, तुम कितनी बड़े जानवर हो, ऐसे कौन इंटीमेट होता है। शिवांश ने अपने हाथों को लायला के गालों पर फेरते हुए कहा, तुम पहले ऐसे लड़की हो जिसके साथ मुझे इंटीमेट होने में मज़ा आया, जिसके साथ मैं इंटीमेट होकर थक कर सो गया। मेरे इतने रूडली प्यार करने के बाद भी तुमने पूरी रात मुझे सेटिस्फाइड किया है। तुम्हारी इसी अदा पे मन कर रहा है कि एक बार फिर मैं तुम्हें खा जाऊं। इससे पहले शिवांश कुछ कहता, लायला ने मुंह बनाते हुए कहा, जस्ट शट अप। आप इतना दर्द देने के बाद भी सुकून नहीं मिला। शिवांश ने अपने होठों को लायला के होठों पर रख उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबा उसे खींचते हुए कहा, मेरी स्ट्रॉबेरी। लायला चीख उठी, आह। शिवांश ने उसके होठों को छोड़ दिया और उससे बेड से उठा अपने गोद में बैठाते हुए चादर को अपने दोनों के चारों ओर लपेट लिया और कहा, तो बताओ, बदला लेना है तुम्हें। लायला ने जैसे ही सुना वो अपनी पलकें उठा शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने अपना सिर उसके शोल्डर पर रखते हुए कहा, तुमने मेरे दिए गए दर्द को पूरी रात बर्दाश्त किया, तुम्हें इसका रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना। हम दोनों का मकसद एक है, शौर को अपने रास्ते से हटाना। तो बताओ, क्या सज़ा देना चाहती हो। लायला ने वेल स्माइल किया और कहा, सही कहा तुमने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इतना कह लायला ने अपने सिर को पीछे शिवांश के चेस्ट पर रखते हुए कहा,
शौर को अगर मारना चाहे तो हम उसे मार सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा जब तक उसे तड़पता हुआ ना देखें। अगर शेर को मारना है तो उसकी शेरनी को घायल करना पड़ेगा। लाला ने जैसे ये कहा, शिवांश ने जैसे ये सुना, उसने लाला के बाजुओं को पकड़ अपने सामने करते हुए कहा, शेरनी मतलब उसकी बीवी याशिका को। am I right? लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसकी बीवी याशिका।